नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। यह रिपोर्ट जो आप देख रहे हो वो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 29 नवंबर 2023 की। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो 4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ बढ़ गया है, मतलब टच कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने इंडिया का जो जीडीपी वैल्यू है टोटल, उससे आगे निकल गया। इसकी टोटल मार्केट वैल्यू $4 ट्रिलियन के बराबर हो गई। ये जो है अब तक की सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू है। ऑल टाइम हाई वैल्यू कहा जाता है इसको, एक शब्द होता है, टर्म आता है ऑल टाइम हाई वैल्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस समय इसकी पोजीशन क्या है। तो इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो दुनिया की जो 5th लार्जेस्ट रैंक पर है। इससे पहले 4 जो हैं वो हैं यूएसए की स्टॉक मार्केट, चाइना, जापान एंड हांगकांग। उसके बाद में 5वें नंबर पर इंडिया का स्टॉक मार्केट है। मई 2021 में इसने 3 ट्रिलियन के क्लब को टच किया, 3 ट्रिलियन को टच किया था और उस क्लब में शामिल हो चुका था। अब ये 4 ट्रिलियन को टच कर चुका है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में इसका कारण क्या है, इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू क्यों बढ़ी। तो पहली बात तो ये है कि शेयर के भाव ऊपर चढ़े, जिससे मार्केट वैल्यू बढ़ी। अब शेयर के भाव क्यों ऊपर चढ़े? शेयर के भाव इसलिए ऊपर चढ़े क्योंकि घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों ने निवेश में बहुत गहरी रुचि दिखाई है। अगर आप सितंबर अक्टूबर की बात करें तो उसमें विदेशी जो शेयर होल्डर्स थे वो बेच रहे थे अपना शेयर, बिकवाली का दौर था। लेकिन जब नवंबर में आया तो इसमें खरीद में वृद्धि हो गई और इसी कारण से बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये स्टेबल है? तो ये तो वही बात है, सीधी सी बात है कि जब तक ये बढ़ता रहेगा तो स्टेबल रहेगा, नहीं बढ़ेगा घट जाएगा। अब घटने का कारण ये है कि अगर भारत के ऊपर से निवेशकों का भरोसा उठता है कि भारत एक सुरक्षित बाजार नहीं है, सुरक्षित जगह नहीं है निवेश के लिए, तो शेयर जिनके होंगे वो अपना बेचना शुरू कर देंगे। और जब तक लोगों को लगेगा, विदेशी से लेकर के भारतीय तक, कि भारत सुरक्षित जगह है निवेश के लिए, भारत में निवेश करना सुरक्षित है, तो निवेश आएगा। अच्छा, चीन की इकोनॉमी इस समय डाउन चल रही है, इसके वजह से निवेशकों का भारत में भरोसा बढ़ा है। और इस समय एक ऐसी सरकार भी है जिसने ये भरोसा दिया है कि हम जो है विदेशी निवेशकों के हित को सुरक्षित रखेंगे। तो ऐसा अभी पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाई थी कि जिसमें चीन में निवेश माइनस में पहुंच गया है, बताया गया था। तो ऐसे स्थिति में भारत के ऊपर भरोसा लोगों ने जताया है, पूरे विश्व के लोगों ने, भारतीयों ने भी। अच्छा, इसमें घरेलू निवेशक भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। घरेलू निवेशकों का भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया 2027 तक जापान को पीछे छोड़ देगा जीडीपी के मामले में, और इंडियन जीडीपी 2052 तक 45 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार छू लेगी। 2052, अभी नहीं, अगर सब कुछ सही रहा तो। यह भी एक सुखद खबर है। अब देखिए इसमें कहाँ तक हम लोग कामयाबी मिलती है। फिलहाल स्टॉक मार्केट का बढ़ना भी एक सुखद खबर है कि लोगों का भरोसा हुआ है, विश्व के लोगों का, और भारत में निवेश इससे बढ़ेगा। इससे इंडियन इकोनॉमी की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। जब निवेश बढ़ेगा तो नेचुरल बात है कि भारत में रोजगार के साधन और ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी और इसका असर इकोनॉमी पर, जीडीपी पर, हर चीज़ पर पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि यह जो बढ़ोत है वो बरकरार रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।